अच्छा। आप ना कंधे स्क्रीनशॉट भी दिखा था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई भाई रैंडम स्पेस रोपर है भाई, बात कर कमेंट कर दियो, इसी तो बात वो तो भाई साहब। देख कहीं ना कहीं कमेंट बहुत सारे हैं आपका चैनल पे, कमेंट है मेरा रिश्ता करा दे, मेरा रिश्ता करा दे, क्या अपन अगर पंचायत है उसका हालात देखो भाई। हाँ, हालात जरूर देखेंगे, अगर पे जाएगा उन्हें देखेंगे भाई कैसा व्यवहार है पड़ोसी का। अपने की बात या कहीं ना कहीं बुरा भी लगेगी, ठीक है। अगर आपने इस तरह का कराया भाई, लव मैरिज करी है, कहीं ना आपने मेरी बात बुरा लगी। अगर तड़कन आपके बच्चे बालक बच्चे होंगे, बोलनी तो चाहिए थी इसी बात। अगर आपकी लड़की भी इस तरह का कराया है, आपने किस तरह का लगेगा, सोच के देखो एक बार, ठीक है भाई। कलियों सवेरे फूल फूल से अपने गुलदस्ते, तुरंत हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने साइल के सुख होता है प्यार भरी राम राम और प्यार भरी नमस्ते। तब ना मेरा भाई क्रेज चल रहा है लव मैरिज करने का भाई। छोटे छोटे बालक 15-15, 16-16 साल के भी लव मैरिज करने की सोचा है भाई। और एक डायलॉग भी सुना होता ना, रात रात में गेम पलट देंगे भाई। रात रात में भाई ने गेम पलट दिया, एक के मतलब दिन में पलट दिया गेम। एक बार मुलाकात हुई थी भाई, पहली मुलाकात में ब्याह करने की सोची, कुकर मतलब लव मैरिज हुई, बात करांगे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, राम राम जी। राम राम जी। कुलदीप है भाई। कुलदीप। मतलब कि आप कितौड़ गए थे, कड़ा था आपकी बात शुरू हुई, कुकर कुकर दिमाग में भाई ये बैठे हैं तब बात करा। कोई इंटरव्यू में आपने बोलेगा भाई बैठे दिखे थे कड़िया पहाड़ी पैर और बात करी थी आपने भाई। न्यू हुआ था कि जैसे कि फेसबुक पर मैंने आईडी बना रखी थी। अच्छा। तो मेरे पर रिक्वेस्ट आई एक पूजा के नाम था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। हालांकि जिन्ना मेरे पर रिक्वेस्ट भेजी थी वो लड़की नहीं लड़का था। अच्छा। उन्हें मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। एक दो महीने उन्हें बात करी ऐसे गुमराह करके। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला ऐसे ही भाई को करने के लिए शिमला आ जाओ। अच्छा। बट मेरे को शिमला के बारे में पता नहीं था भाई, कौन सी साइड में शिमला, सही बताऊं भाई। मैंने कहा ये भी नहीं पता शिमला कौन सी साइड है। अच्छा। कैसे न कैसे करके मैं शिमला पहुंच गया। और उस टाइम आपने बताऊं भाई मैं कि मेरे पास ना कराए गए पैसे थे, वो भी घर के गए चुरा गए। उस टाइम पहुंच गया मैं शिमला कैसे न कैसे। तो भाई वहाँ पे फिर मैं पहुंचा, फिर मैंने मैसेज करे उसका जी नंबर तक रिक्वेस्ट भेजी थी भाई, वहाँ मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया भाई। फिर अंदर का दिल सा टूट गया भाई, वहाँ चल इतनी दूर आए यार, मैं वो कोई मिला भी को नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद भाई फिर साइड से हो गया, बैठा था मैं थोड़ा चेयर बिछ रही शिमला मार रोड पे। तो वहाँ पे ये कॉलेज से आई होगी मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे टहल रही थी ऐसे, फिर बैठ गई। अच्छा। तो फिर मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे है मेरे साथ, ऐसे ऐसे दुख हो गया। अच्छा। और फिर मैंने इससे पूछा भाई आप कहाँ से हो, यहाँ पे कोई घूमने की जगह है? तो इसने बोला भाई आप, इसको लगा कि मैं यहीं का हूँ। अच्छा। ऐसे ही कोई बकवास कर रहा है, फ्रॉडबाजी है। फिर मैंने इनको बताया, फिर मैंने अपनी आईडी दिखाई, मान नहीं मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। और मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो भाई इसके बाद फिर इन्होंने बोला चल कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला कि मैं नया हूँ यहाँ के बारे में, मेरे को पता नहीं है, आप मेरे को नंबर दे दो, कोई मतलब बात पूछनी पड़ जाए मेरे को यहाँ पे। तो फिर इन्होंने मेरे को ऐसे मतलब नंबर दे दिया मेरे को। फिर मैंने शाम को ये अपने घर चली गई है, और मैं मतलब रूम ले रखा था मैंने, मतलब रूम में आ गया मैं शाम को। तो फिर मैंने शाम को इससे बात करी भाई ऐसे ऐसे है, बस ओनली ऐसे ही करी थी। फिर इन्होंने बताया कि मैंने पूछा भाई आपको शादी कब करनी है, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। अच्छा। तो इसने बताया कि शादी तो करनी है, पर मेरे पापा मेरे ज़बरदस्ती शादी मतलब कहीं और पे करा रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने बोला भाई शादी तो करनी है, पर मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती, मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा। तो फिर मेरे डैडी भी बीमार थे, फिर मैं भी यही सोच रहा था भाई मेरे डैडी के सामने मेरी शादी हो जाए ऐसे। फिर मैंने ऐसे मतलब कोई इरादा नहीं था भाई शादी करने का, ऐसे ही मैंने बोल दिया भाई आपको शादी करनी है, मेरे को भी करनी है, आपको अगर शादी करनी है तो फिर आप ना शादी करनी है तो आप मेरे बारे में सोच सकते हो। फिर उन्होंने बताया कोई बात नहीं, मेरे को आधे घंटे का टाइम दो। उसके बाद इनका आधे घंटे बाद फ़ोन आया। तो एक बार इन्होंने बोला भाई शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर मैं एकदम चौंक गया भाई, वहाँ इतनी जल्दी शादी के लिए कोई कैसे यहाँ भर दिया। हाँ इतनी सुतरी, मन में लाडू उठ गए भाई, लाडू फूट गए वहाँ, जमानू हो गया, दिल खुशी खुशी हो गया। फिर मैंने सोचा भाई एक कदम कोई ऐसे कैसे यहाँ भर सका। रिलेशन के लिए भी मतलब 1 साल लगा, 6 महीने लगा, साल हो जाए, 2 साल हो जाए, मतलब शाम ना बात हो यार, मतलब कि एक रात ना यानू का रात में मनूंगा शादी कर लूंगी। फिर मेरे को मजाक सा लगा। फिर मैंने सुबह का ऐसे टाइम दे दिया, मैं सुबह ओल्ड बस स्टैंड के पास मिलना। तो फिर मैं ओल्ड बस स्टैंड के पास हमने टाइम दे दिया भाई सुबह 7 बजे मिलना है। 7 बजे भाई फिर ये वहाँ पे मैं खड़ा रहा, 10-15 मिनट लेट हो गई है। फिर मैंने सोचा वहाँ हुआ तो मेरा ऐसे ही फद्दू खींच गई, कोई कौन आओगा रहा है। फिर भाई मैं खड़ा रहा, फिर जाने लग रहा था वहाँ, चल कोई नहीं आंधी रहा तो ये लाडू लुड्डू मन में रह लिया अपने। फिर भाई वहाँ यहाँ बस खड़ी रही आने की समय बैठ कर अपना गामड़े का नहीं हो रहा। हाँ फिर ये इसका दूर तो मैंने ऐसे हाथ करते हुए देख गई। फिर मोहल्ला भाई आएगी सच्ची में। फिर जब यह मेरे साथ बैठी बस में
फिर आधे रास्ते भाई मैंने फ़ोन कर दिया घर क्या था, ठीक है भाई। भाई मैं शादी कर रहा हूँ। हाँ। और घर के अगर रिएक्शन ऐसे रहा था, शादी कर रहा कहाँ जा रहा तू? हाँ। और मेरी बहन का ये था भाई तो ना पापे के 1000 रुपये काट के पापा तो ना मारेगा ना ना तो पापे के 1000 मेरा कहता बहु लेगा हाँ उन्हें बेरा होता मैं यही नहीं पता भाई कहाँ जा रहा हो। मैं ऐसे मेरे पास किराए के पीछे भी कौन थे उस टाइम। फिर भाई मैंने घर के रिएक्शन, फिर मैंने कहा भाई वहाँ बहू ले आने लाएगा मैं शादी करनी लव मैरिज। उनका रिएक्शन ऐसे रहा भाई पता नहीं कोई मजाक ही कर रहा। फिर मैंने पापा से बात करी, पापा जी ऐसे ऐसे है बस मैंने शादी कर लिया। उसका भी ऐसे रहा भाई एकदम शादी कैसे कर ली था ना एकदम कोई बात नहीं चीत नहीं कभी तो ना बताया नहीं वहाँ बस हो गया ऐसे। फिर मैंने बोला हाँ आप गाड़ी थी मेरे डैडी के पास, तो फिर गाड़ी लेकर आधे रास्ते में डैडी आ गया था। उसके बाद भाई हमने कोर्ट मैरिज असंदा कर ली थी। अच्छा जब आप मतलब रिक्वेस्ट आई आपके द्वारा आपने सोचा है रामकली दिख रहा रामफल हुआ। हाँ वही न्यू ही हो गया मना भाई नहीं तो उस टाइम पीछे को नहीं हो करते भाई सही बच्चा कि कभी दादी पे ले लियो कभी मम्मी पे न्यू कराया कर रिचार्ज भी कहीं फेरी करवाए 14 दिन उन्होंने भाई फिर रिचार्ज भी करवा दे कर दे। फिर कहीं फेरी भाई मतलब कि गूगल पे भी करे हैं मना बेरा होता भाई जिस टाइप बात करो नहीं आप एक बार आपने वीडियो कॉल करके जरूर देखना चाहिए क्योंकि आजकल बात है सोचा तो रामकली लिखकर रामफल। हाँ भाई यही बात है बिल्कुल यही बात है भाई। सब जुगर आपकी उड़द बातचीत हुई और कोर्ट में जाकर आपने शादी कराई होगी। हाँ कोर्ट में घर वाले की सलाह तो हुई ना, घर वाला की सलाह तो नहीं हुई बल्कि इनके घर के थोड़े नाराज भी हुए ऐसे ये कर देंगे वो कर देंगे। 1-2 महीना तक भाई दिक्कत रही हमने, उसके बाद अब आना जाना ठीक हो गया मतलब हाँ ठीक हो गया। तो आप ना कुकर मतलब दिमाग में आए भाई ये छोरा किसा का आपका एकदम में एक रात में कुकर लग गया भाई इसका नेचर किसा है। तो मैं वहाँ पे बैठी थी, तो मैं कॉलेज से आई थी, तो हम वहाँ पे बैठे थे, मैं मेरी फ्रेंड भी थी मैं भी थी। तो ये हमारे पास आई, इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई भाई मेरे साथ ये हुआ। हम तो वैसे मजाक ही उड़ा रहे थे, मेरी फ्रेंड हंस रही थी इनके ऊपर कि ऐसे थोड़ी हो सकता है किसी के साथ। तो मैंने भी मतलब इन्होंने बात की तो इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई तो मुझे थोड़ा दुख सा हुआ, बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ, इतनी दूर आया ना इनको कुछ यहाँ के बारे में पता है। तो मैंने मतलब इन्होंने बोला अपना नंबर दे सकते हो आप मुझे शिमला घुमाओ। मैंने सोचा कोई बात नहीं दे देती हूँ और इनको नंबर, तो इन्होंने नंबर ले लिया। मैंने सोचा अच्छे इंसान है बेचारे के साथ पहले ही बुरा हो रखा है तो थोड़ा बहुत इनको घुमा लेते। थोड़ा हमने उस टाइम इनको घुमाया, फिर मैं अपने घर चली गई और ये भी अपने होटल में चले गए। इन्होंने रूम लिया था सॉरी। तो क्या बोलते हैं मैंने इनको फ़ोन किया ऐसे ही कि आप ठीक हो, आप रूम में चले गए, आप टेंशन मत लो। फिर थोड़ी देर बाद इनका फ़ोन आया कि आप मेरे से शादी करोगे ये सब। तो मैंने कहा मैं आधा घंटा मतलब रुको, मैं आपको सोच समझ के बताऊंगी कि शादी कोई खेल थोड़ी है, मतलब एक ही दिन में इतना थोड़ी हो सकता है कुछ भी। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी शादी भी कहीं और कराई जा रही तो मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैंने इनको हाँ कर दी और सुबह का टाइम दे दिया कि मैं 7 बजे आऊंगी, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए 7 बजे ही घर से आती थी। तो हम वहाँ पे आ गए। देखो आपने भरी जब घर कहीं सलाह ले नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं जब घर से आ रही थी तो मेरी बहन पूछ रही थी कि आज आप कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी। मैं 8:30 बजे आती थी रोज और उस दिन मैं 7 बजे आ गई थी। तो मेरी बहन पूछ रही थी, बैग में मैंने एक सूट डाल लिया था अपना पर्स में अपने, तो पूछ रही थी कि आज नई जुत्ती नए कपड़े कहाँ जा रहे हो, आप तो सिंपल ही जाते हो कॉलेज। मैंने बोला कि मेरे मतलब कॉलेज में फंक्शन है, मेरी फ्रेंड मंगा रही है उसको देना। तो मेरी फ्रेंड मेरी सिस्टर ने ज़्यादा गौर नहीं किया इस बात को, उसने कहा कि चलो ठीक है। और मतलब मेरे मम्मी पापा उस टाइम अपने रूम में थे, उस दिन थोड़ी बारिश सी हो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी घर से निकल गई। अच्छा मतलब कि आपने एक बात या कहीं ना कहीं बुरा भी लगेगी, ठीक है। अगर आपने इस तरह का भाई लव मैरिज करी है, कहीं ना आपने मेरी बात बुरा लगी। अगर तड़कन आपके बच्चे बालक बच्चे होंगे, बोलनी तो चाहिए थी इसी बात। अगर आपकी लड़की भी इस तरह का करा है, आपने किस तरह का लगेगा सोच के देखो एक बार। सबको बुरा लगता है। मेरे मम्मी पापा कितनी बेइज्जती हुई कि मुझे भी पता है, मैंने सबकी बेइज्जती कराई वहाँ पे, इंसल्ट कितनी होती है मुझे भी पता है। हमारे बच्चे भी कल के लिए ऐसे ही करेंगे तो दुख तो सबको होता है। ऐसा फील होता है कि बस उस टाइम कितनी बदनामी होती है पूरे गांव की, घर की, रिश्तेदारों की, मेरे मामा बुआ सबकी कितनी बदनामी हुई, हमारी इतनी इज्जत, और मैंने मतलब ये काम कर दिया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एक ऐसी लड़की होगी जो एक दिन में ही शादी कर ली, इसमें भी कुछ कमी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मतलब अपने खुशी से शादी की, मतलब मैं बिल्कुल और हैप्पी अभी भी हूँ और पहले भी थी। तो मेरे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था घर वालों का, बस ये था कि शादी करा रहे थे, रिश्ते के लिए बोल रहे थे भाई उस लड़के के साथ, लेकिन वो लड़का जो मेरे को अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा इससे अच्छा यही लड़का है, मतलब मैंने ये सोचा भाई केयर करने वाला लड़का होना चाहिए, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दे सके, प्यार दे सकते, मतलब खुशी खुशी रखे। तो भाई सब अगर आपकी लड़की भी इस तरह तक आप राजी हो, मतलब आने वाले
अगर भाई जैसे मतलब अपने हरियाणा में तो ये रूल है नहीं कि लड़की अपनी मर्जी से शादी करा, बाकी लड़की हम ना क्या बोलेगी भाई पापा जी हमने तो मतलब मेरे को लड़का पसंद है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे, उसकी फैमिली से बात करांगे। बाकी ये बात लेकिन आपने नहीं सोचा भाई आपकी फैमिली से बात करा भाई, तो बस बात है ना ये हमने बड़ी गलती कर दी, हमने घर वालों को बताना चाहिए था, ये हम तो बहुत बड़ी गलती हुई। गांव में कितनी बदनामी हो गई, आपने मेरी बात हालांकि बुरा लगा ना ये तो बात है बिल्कुल राइट आपकी, पर अब तो हमसे जो गलती हो गई वो तो हो ही गई जो भी है। अच्छा, मतलब आपने एक दिन में कुछ डिसाइड कर लिया भाई? तो बस मैंने जब शाम को मैं मतलब अपने घर गई तो मैंने यही सोचा चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। थोड़ा डर तो लगा था मतलब कि अपने मम्मी पापा की इतनी बेइज्जती होगी, तो मैंने तब उस टाइम जब मैं सुबह आई तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा अब मैंने जाना है तो जाना है बस। अच्छा, ज्यादा मतलब कि देखो बुरा ना मानिए भाई साहब, आप पतले से हो, अरे भाभी जी थोड़ी अट्टी कट्टी है, मतलब कि आपने नून नहीं है भाई, इतना दुबला पतला शादी में क्यों करूं मैं, अट्टी कट्टी पहलवान नहीं, पहले इनकी मतलब फिट थे, बिल्कुल अच्छी बॉडी थी। जैसे मतलब हमारे जो मेरे ससुर जी पापा जी उनकी डेथ हो गई अभी, तो थोड़ा घर की जो प्रेशर है जिम्मेदारी इनके ही ऊपर पड़ गई, क्योंकि अकेले बेटे हैं और 4 ननंद भी है मेरी और 3 बुआ जी, तो सबको संभालना पड़ता है। मेरे जो पापा जी है वो भी अकेले बेटे थे और मेरे पति भी आगे अकेले ही हैं, तो घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ गई, तो थोड़ी टेंशन तो हो जाती है, एकदम बिल्कुल घर संभालना पड़ता है। मैं एक बात भूल गया था शुरू में, आपका जन्मभूमि जिला तहसील क्या कुछ अपना? शिमला प्रॉपर शिमला हिमाचल, मतलब हिमाचल से हूँ मैं प्रॉपर। अच्छा, वहाँ के जो पड़ोसी पड़ोसी उनका किस तरह रिएक्शन है? आपके पास फोन भी आया आपके घर वालों का? हाँ जी, उसी दिन मेरे पापा का फोन आया था, तो मतलब बहुत रो भी रहे थे फोन में और बहुत दुख की बात भी हुई, तो उनका फोन आया। फिर दूसरे दिन मेरे भाई वगैरह आए, बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं शादी कर ली, मेरे को ले जा रहे थे वो, लेकिन मैं नहीं गई, मैंने अपने पति का मतलब पूरा साथ दिया। अब आप आपके घर वालों से मिले? हाँ जी, उसी मतलब 2-3 महीने तक रही, फिर उसके बाद हमारा आना जाना हो रहा है। अभी भी 1 मंथ रह के आई हूँ मैं अपने घर। अब कैसा रिएक्शन घर वालों का? बिल्कुल ठीक है, सारे बिल्कुल खुश थे। जब मैं खुश हूँ उनकी बेटी हूँ, तो इससे ज्यादा मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, मेरे से ज्यादा करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात। देखो आपके पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं जी। हाँ जी, आपने कहीं ना कहीं कहा भाई जितने भी रांडे हरियाणा में ब्याह करवाऊंगी। हाँ जी, कोई बात नहीं, शादी भी करा देंगे। अच्छा, अगर कोई भाई कमेंट करा भाई मेरा रिश्ता करा दो, आप मेरे कमेंट ऐसी कोई बात नहीं, अगर मैं किसी कमेंट या कोई मजाक वाली बात नहीं है भाई, आपने फोटो भी दिखा देंगे, उसके बाद हमने 2-3 आगे करवा लिए मेरे भाई ला। अच्छा। आपने कंधे और स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कोई भाई रांडा नहीं स्पेस रोपर है भाई, बात कर कमेंट कर दियो, इसी तो बात नहीं जिसका भी इंटरव्यू और कमेंट। हमारा चैनल भी है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, कन्नू शर्मा ब्लॉग है हमारे चैनल का नाम, तो आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो। हमारी ब्लॉग चैनल है, वीडियो बनाते हैं हम, ब्लॉग बनाते हैं, तो डेली देखा करो, तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो जिन्होंने शादी करनी होगी। देखो जी एक बात कहूंगा मैं, बहुत सारे रैंडम के मैसेज आऊंगे, ऑफर आऊंगा आपको तो भाई 20,000 दे दूंगा, 50,000 दे दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम हम नहीं करते, कमाने वाला धंधा थोड़ी, मतलब कि भाई हम वहाँ से लड़की खरीद के लाएंगे, ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते, ना हमने कभी किया है। देखो भाई सबूत है अपने में। हाँ बिल्कुल भाई, देख लो भाई, मतलब कि कितने की शादी करवा ली आपने जबकि? लगभग भाई ऐसे की कुरान नहीं भाई, जो मतलब दुखी रखा है, हाँ। जिन्होंने सच्ची में वाइफ की कदर का बेरा, उनकी शादी करवाई। लग 2-3 आई करवा दी भाई, एक ठन्नी लाई, अपनी गाड़ी खुद लेकर गए भाई। हाँ बिल्कुल। देखो जी कहीं ना कहीं आजकल हरियाणा में देखा है आप, वहाँ से हो शिमला से हो भाई, किले होने जरूरी है, छोरा 4-5 किलो हो जाते शादी करेंगे, वहाँ आपने भी सोचा? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब वो की खेत होने चाहिए, हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं देखा जाता भाई इसकी इतनी जमीन होनी चाहिए, तभी थोड़ी सी जमीन हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ इसके तो इतने होना चाहिए, इतना अमीर होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारी बेटी कहाँ खुश मतलब रह सकती है, कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा, ये देखते हैं ज्यादातर। तो केयर करने वाला पति होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला, जो ऐसा नहीं कि दूसरों के सामने। उस बंदे का फायदा क्या जिस पे जमीन होने के बाद भी मतलब पत्नी को कुछ ना रख पाए, उसका मतलब कोई मायने नहीं रखता वो तो। भाई साहब देख कहीं ना कहीं कमेंट बहुत सारे, आपका चैनल पे कमेंट मेरा रिश्ता करा दे, मेरा रिश्ता करा दे, क्या आप अगर पंचायत है उसका हालात देखो भाई? हाँ हालात जरूर देखा, घर पर जाकर उन्हें देखांगे भाई कैसा व्यवहार है, पड़ोसी से पूछांगे भाई सच्ची में इन्हें जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, डिफॉल्टर है या मतलब अच्छा एक अच्छा इंसान है, तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे। मतलब भाई गुंठी का जुगाड़ हो गया? ना 1 रुपया लेंगे भाई, 1 रुपया लेंगे, गुंटी घंटे नहीं 1 रुपया लेंगे। देखो घर बसाने वाले तो मतलब बहुत कम मिलेंगे और तोड़ने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो हम घर बसाने वाले में से हैं। अच्छा, पीछे तक कैसे दे देना चाहोगे अपने दर्शकों ने? बस यही है कि आप खुश रहो, अगर आपने लव मैरिज करनी है तो सबसे पहले फैमिली वालों को बताओ, अब बस बाग के साथ सब तो पहले भाई तो बताओ अगर लव मैरिज करनी है। जब आप भाई जी तो बाद मैं भाभी जी कराऊंगी रिश्ता, तुम्हें उड़ते ले आऊंगी, इन तो बात कर लियो, तो भाभी जी का एक रिश्ते करा दोगे एक बिना में?
अब देखो वो तो लड़की की पसंद की बात है, अगर लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़के को लड़की पसंद आ गई, तब तो शादी तो होती नहीं। तो मेरा भी करवा दियो। कोई बात नहीं, आपको भी करा देंगे। हाँ, बिल्कुल देख लियो को मेरा आने की हो जाए, ठीक है। बाकी एक बार आपका चैनल का नाम दोबारा तो बता दो और लिंक भी दे दो। हमारे चैनल का नाम है कन्नू शर्मा ब्लॉग और डेली वीडियो आती है, तो आप भी जाके डेली और देखना। जिसने रिश्ता करवाना हो भाई कमेंट कर हाँ दियो जी, मुझे, जरूर ठीक है जरूर भाई? जरूर। तो ये वीडियो आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो जी करते हैं अगली वीडियो में बात, तब तक जुड़े रहे तुरंत हरियाणा चैनल के साथ। जय हरियाणा, राम राम। जय हरियाणवी।